नमस्कार। वेलकम टू पॉलिटिक्स शिक्षा। राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक राजेश मिश्रा द्वारा रचित यूजीसी नेट जेआरएफ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष उपयोगी। आपने देखा होगा नेट जेआरएफ के लिए उपयोगी पुस्तक काफ़ी हेल्पफुल पुस्तक मानी जाती है राजेश मिश्रा की। ये 7वां संस्करण है। ठीक है, इसके हम कुछ पार्ट आज डिसाइड करेंगे कौन कौन से पार्ट हैं। जिस भी स्टूडेंट का यूजीसी नेट के अंदर दूसरा पेपर राजनीतिक विज्ञान का है उसके लिए महत्वपूर्ण उपयोगी है। इसके विषय आज हम जानेंगे। ठीक है, कौन कौन से विषय हैं, कौन कौन सी भाग हैं, ठीक है, कौन कौन से अध्याय दिए गए हैं इसमें। ठीक है, पहला हमारा है राजनीतिक अवधारणाएं। इसके ऊपर हमने एक छोटी सी वीडियो डाली गई है जिसके अंदर हमने स्पष्ट नहीं किया, लेकिन आज हम स्पष्ट कर देते हैं कौन कौन से वाक्य हैं ताकि आप अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कर सकें, अच्छे से इसके बारे में जान सकें। ठीक है, कौन कौन से वाक्य इसके अंदर जोड़े गए हैं। पहला है स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार। आपको इन सभी के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, शक्ति, सभी के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। आपको पता है दूसरा पेपर है जो वो 100 क्वेश्चन का आता है, 200 नंबर का, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा इसके अंदर। ठीक है, 10 यूनिट रहेगी, इसी के अंदर भी 10 यूनिट रहेंगी। पहले पेपर के अंदर भी 10 यूनिट रहती हैं, लेकिन वहाँ पर 5 प्रश्न 1 यूनिट से पूछे जाते हैं। यहाँ पर प्रश्न का मार्क 10 होगा, 10 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, 1 यूनिट से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा, यानी कि 200 नंबर का आपका ये पेपर रहेगा। ठीक है, पेपर नंबर 2। अगला है हमारा पॉइंट, देखिए हम न्याय तक आ गए थे। अधिकार, शक्ति, लोकतंत्र, नागरिकता, विचारधारा, उदारवाद, अनुदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, न्यायवाद, पारिस्थितिकवाद, समुदायवाद, उत्तर आधुनिकतावाद। ठीक है, ये हमारे कुछ पॉइंट थे। 16 इसके अंदर अध्याय हैं। दूसरा पे चलते हैं हम राजनीतिक विचारक। राजनीतिक विचारों के बारे में पढ़ते हैं। ये पाश्चात्य राजनीतिक विचारक हैं। ठीक है, इसके अंदर है कन्फ्यूशियस, प्लूटो इंपॉर्टेंट है, प्लूटो के बारे में पढ़ा जाता है। अरस्तु इंपॉर्टेंट है। मैकियावेली इंपॉर्टेंट है। थॉमस होब, जॉन लॉक, जे रूसो, रूसो भी इंपॉर्टेंट है। थेम बेथेम, जे.एस. मिल। ठीक है, अगला है हमारा, अगला देखते हैं ईगल। ईगल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ईगल के बारे में पूछा जाता है। टी.एच. ग्रीन, आप कुछ इसमें इग्नोर भी कर सकते हैं, 1 या 2। मार्क्स इंपॉर्टेंट है, आता है बहुत बार। ग्रामसी, ग्रामसी के बारे में एक आध बार पूछ लेता है, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। लेनिन इंपॉर्टेंट है। मायो, रॉबर्ट नोजिक, इनके पुस्तकों के बारे में पूछ जाता है। रॉबर्ट नोजिक और मेरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट की पुस्तक के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है। एना ओरिएंट, फ्रोज फैनन, जॉन रोल्स। ठीक है, पुस्तकों का अध्ययन जरूर करें आप। इनकी पुस्तकों के बारे में बार बार पूछा जाता है कि इसने कौन सी पुस्तक लिखी है। ठीक है, आप इनका अध्ययन जरूर करें। अगला हमारा पॉइंट है भारतीय राजनीतिक विचारक, भाग नंबर 3 है। इसके अंदर अध्याय देखेंगे धर्मशास्त्र। कौटिल्य आप जरूर पढ़ें। अगाना सूत, अरविंदो घोष आप पढ़ लें। महात्मा गांधी, बी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, बाबा साहब अम्बेडकर इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। जयप्रकाश नारायण इंपॉर्टेंट है। एम.एन. राव। आप तो ये कह रहे हैं कि सभी इंपॉर्टेंट हैं, जरूर सभी इंपॉर्टेंट हैं। इसके अंदर वाक्य आपको पता नहीं कहाँ से पूछ लेगा, लेकिन सभी ध्यान में रहे। लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको आप ज़्यादा से करें। जियाउद्दीन बर्नी ज़्यादातर नहीं पूछा जाता। कबीर, कबीर क्या है, एक आधा पॉइंट पूछ लेता है। कबीर की जो लाइनें हैं वो लिख के दे देगा आपको, ये लाइनें किसकी हैं। पंडिता रमाबाई के बारे में ज़्यादातर पूछ लेता है। बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक और स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, पेरियार ई.वी. रामास्वामी, मोहम्मद इकबाल, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इनकी धारणाएं पूछ लेता है राजनीति के बारे में, धर्म के बारे में। पेरियार वी रामास्वामी दिया हुआ है चैप्टर के अंदर। मोहम्मद इकबाल, जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, कुछ वाक्य ऐसे हैं जो हमारे सिलेबस के थोड़े विपरीत हैं, थोड़ा हार्ड मान सकते हैं। तुलनात्मक राजनीति एक अच्छा अध्याय है। तुलनात्मक राजनीति के अंदर से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हर एक यूनिट से 10 ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इसका थोड़ा हेरफेर हो जाता है। किसी यूनिट में 12 क्वेश्चन पूछ लेता है तो किसी के अंदर 8 पूछ लेता है। लेकिन तुलनात्मक राजनीति इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के उपागम, उपनिवेशवाद तथा उपनिवेशीकरण,
विनिवेशीकरण, ठीक है। राष्ट्रवाद इंपॉर्टेंट है। राज्यों के सिद्धांत, राजनीतिक शासन प्रणालियाँ, संविधान तथा संविधानवाद, लोकतांत्रिक संक्रमण तथा समेकन, विकास, शक्ति की संरचना, ठीक है, शक्ति की संरचना। अगला है हमारा निर्वाचन पद्धति, राजनीतिक दल एवं दलीय प्रणाली, सामाजिक आंदोलन एवं नव सामाजिक आंदोलन, गैर सरकारी संगठन एवं नागरिक समाज, ठीक है। पांचवा पॉइंट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन के उपागम, युद्ध व संघर्ष, संघर्ष तथा शांति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति, शक्ति संतुलन, शांति व सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा की बदलती अवधारणाएं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्रीय हित, संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, यूएनओ, अंतर्राष्ट्रीय संबंध की राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था, क्षेत्रीय संगठन, जो भी संगठन बनाए गए थे, समसामयिक चुनौतियां, ठीक है। ये 5 नंबर में है। 6 नंबर में देख लेते हैं, इनको नोट करिए अच्छे से, देखिए कौन सा पॉइंट है किसके अंदर कितनी है। विदेश नीति इंपॉर्टेंट है, थोड़ा छोटा पॉइंट है लेकिन इसको ध्यान में रखिए। विदेश नीति हमारे अड़ोस पड़ोस के देशों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेता है ज़्यादातर। ये आपको एमए के सभी पार्टों में मिलता है लगभग। भारत की विदेश नीति का दृष्टिकोण, भारतीय विदेश नीति में निरंतरता व बदलाव, प्रमुख शक्तियों के साथ भारत के संबंध, ठीक है, हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ संबंध बता रहा है। भूधर्वी विश्व के साथ भारत का संबंध, पड़ोसी देशों के साथ भारत का संबंध आप देख सकते हैं इसके अंदर। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, इनके साथ से व्यवहार। उसके अंदर ध्रुवीय विश्व के देशों के साथ आपका जाता है, रूस का पूछ लेगा, ठीक है, अमेरिका, रूस है। नाटो का भारत सदस्य नहीं है लेकिन फिर भी नाटो की जानकारी देता है ये नाटो के बारे में। राष्ट्रीय संबंध के अंदर आपको फुल फॉर्म पूछ लेता है, नाटो की स्थापना पूछ लेता है, ठीक है, आदि के बारे में आपसे पूछ लेगा। अगला है हमारा भाग नंबर 7, भारत में राजनीतिक संस्थाएं, ठीक है। भारत में संविधान का निर्माण, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, हमने करवाया है, महेश कुमार बरनवाल जी की बुक में अच्छे से करवाया है इस पार्ट को। संवैधानिक विकास, पहला ही क्लास हमारी संवैधानिक विकास की थी, ठीक है। संविधान सभा, संविधान का दर्शन, भारत में संविधानवाद, संघीय कार्यपालिका, संसद, न्यायपालिका, राज्य में कार्यपालिका तथा विधानमंडल, भारत में संघवाद, निर्वाचन प्रक्रिया, निर्वाचन आयोग, स्थानीय स्वशासन बोल सकते हैं, स्थानीय शासन बोल सकते हैं आप, ठीक है। ये 73वां 74वां संविधान संशोधन, ठीक है, आप कह सकते हैं इसको। संवैधानिक तथा संवैधिक निकाय, ठीक है, कौन कौन से संवैधानिक निकाय हैं तथा कौन कौन से संवैधिक निकाय, जिसे वैदिक निकाय बोला जाता है। अगला पॉइंट है 8 का, भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं, राज्य अर्थव्यवस्था तथा विकास, उदारीकरण की प्रक्रिया, पहचान की राजनीति, सामाजिक आंदोलन, भारत में जेंडर और राजनीति, राजनीतिक दलों की विचारधारा तथा सामाजिक आधार, चुनाव और चुनावी राजनीति, ठीक है, ये हमारा 8 नंबर पॉइंट है। लोक प्रशासन भी आपने देखा होगा, एम लक्ष्मीकांत की बुक से पढ़ा होगा आपने लोक प्रशासन, जो पहले देखी होगी तो बुक, उसके अंदर अच्छे से डिफाइन किया हुआ है लोक प्रशासन को। लोक प्रशासन हमने महेश कुमार बरनवाल की बुक से भी नोट किया हुआ है, अपनी क्लास आ जाएगी अच्छे से। लोक प्रशासन को हम अच्छे से डिफाइन करेंगे। इसके अंदर लोक प्रशासन अर्थ विकास है, उसके अंदर अच्छे से दिया हुआ है लोक प्रशासन के सिद्धांत, अवधारणाएं, संगठन के सिद्धांत एवं नियम, संगठन का प्रवर्धन, ठीक है। हम कोशिश करेंगे आपके साथ एक पार्ट डिफाइन करने की। अगला हमारा 10 और लास्ट यूनिट कौन सी है, भारत में शासन विधि तथा लोक नीति। अब इसके अंदर है शासन, सुशासन तथा लोकतांत्रिक शासन, उत्तराधिकार तथा नियंत्रण, सुशासन के स्थानिक तंत्र, योजना तथा विकास, सामाजिक आर्थिक विकास के उपकरण के रूप में लोक नीति, ठीक है। ये हमारी महेश कुमार बरनवाल जी की पुस्तक थी, जिसके अंदर हमने 10 की 10 यूनिट एनटीए यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की पुस्तक के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। हमारे लिए बहुत ही अच्छी पुस्तक है जिसकी हम तैयारी करते हैं। एनटीए नेट का जो हमारा सेकंड पेपर है वो राजनीतिक विज्ञान के लिए हमारी उपयोगी पुस्तकों में से एक मानी जाती है। निम्नतम पाठ्यक्रम पर आधारित पुस्तक है ये राजनीतिक विज्ञान की, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।